हेलो स्टूडेंट्स। आज हम फैट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि फैट्स क्या होता है और फैट्स कितने टाइप का होता है। यूजुअली आपको पता होगा, जब कोई इंसान एक एक्सेस अमाउंट ऑफ फूड खाता है या ऑयली फूड खाता है, जंक फूड खाता है, यूजुअली बॉडी में फ़ैट डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन ये फ़ैट दो टाइप का होता है। कौन सा? नंबर वन, फर्स्ट फैट है सबक्यूटेनियस फैट। सबक्यूटेनियस फैट, ठीक है। और सेकेंड वन होता है विसरल फैट। विसरल फैट। अब दोनों में क्या डिफरेंस होता है स्टूडेंट्स? सबक्यूटेनियस फैट वो फैट होता है जो जस्ट बिलो द स्किन होता है, प्रेजेंट जस्ट बिलो द स्किन। जो स्किन के नीचे प्रेजेंट होता है उसे हम बोलते हैं सबक्यूटेनियस फैट। जैसे आपने देखा होगा कुछ पर्सन्स के स्टमक पे बहुत ज़्यादा फैट होता है, तो दैट इज़ द सबक्यूटेनियस फैट जो जस्ट बिलो द स्किन होता है। अनदर फैट इज नोन एज विसरल फैट। ये वो फैट होता है जो प्रेजेंट होता है इंटर्नल ऑर्गन्स के अराउंड, प्रेजेंट अराउंड इंटरनल ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन्स। जैसे अगर आप यहाँ देख पा रहे हैं, हमारे यहाँ बाहर की तरफ है सबक्यूटेनियस फैट, जो आउटर लेयर आप देख पा रहे हैं, ओके। और उसके बीच में आती है एब्डोमिनल मसल्स, और सबसे अंदर में यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है दिस इज द विसरल फैट, जो सबसे अंदर हमारे लास्ट लेयर होती है। एंड इट इज सराउंडेड विद द वेरियस काइंड ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, जैसे फॉर एग्जांपल लीवर है, पेनक्रियाज है, स्टमक है, गॉल ब्लैडर है। ये सारे ऑर्गन्स हमारे इंटरनल ऑर्गन्स बोले जाते हैं। इनके अराउंड जो फैट डिपॉजिट होता है दैट इज़ द विसल फैट। तो यूजुअली जब भी आप खाना खाते हैं, कोई भी आप फूड खा रहे हैं, फूड कंजम्पशन कर रहे हैं, तो उसमें सर्टेन अमाउंट ऑफ फैट जो होता है वो विसल फैट में कन्वर्ट हो जाता है, और कुछ अमाउंट ऑफ फैट जो होता है वो सबक्यूटेनियस फैट के फॉर्म में डिपॉजिट हो जाता है। लेकिन अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जो विसल फैट है ये हमारी बॉडी के लिए ज़्यादा हार्मफुल होता है। ज़्यादा हार्मफुल क्यों होता है, आइए इसको समझ लेते हैं। क्योंकि विसरल फैट जो होता है बेसिकली आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस कॉज करता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस यानी आपकी बॉडी जो इंसुलिन बना रही है विद द हेल्प ऑफ पेनक्रियाज, उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस कॉज कर देता है एक्सेस अमाउंट ऑफ विसरल फैट। जब बहुत ज़्यादा विसरल फैट आपकी बॉडी में जमा हो जाएगा अराउंड द इंटरनल ऑर्गन्स, तो फिर आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाएगी एंड दैट लीड टू डायबिटीज़, ओके। सिमिलरली कोलेस्ट्रॉल और भी कई तरह की प्रॉब्लम हो जाती है, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स हो जाती हैं ड्यू टू दिस इंक्रीज अमाउंट ऑफ विसल फैट, ठीक है। अब थोड़ा समझ लेते हैं इसको कि अब देखिए यहाँ पे एक डायग्राम की मदद से समझते हैं इसको। देखो विसल फैट हमारे डीप इनसाइड द विसल ऑर्गन्स की तरफ होता है। अब इसके लिए हमने इसको क्यों कहा कि डेंजरस है, वाई इट इज सो डेंजरस, इसको डेंजरस क्यों बोला गया? डेंजरस इसीलिए बोला गया स्टूडेंट्स क्योंकि यहाँ पे ये विसल फैट जो होता है धीरे धीरे इन्फ्लामेशन कॉज करता है। इसको हम बोलते हैं सूजन होना। धीरे सूजन होगी, इन्फ्लामेशन होगी। इन्फ्लामेशन होने की वजह से हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं लाइक लीवर, उसमें सूजन आ जाएगी और उससे बन जाएगा फैटी लीवर, ठीक है। सिमिलरली पेनक्रियाज में सूजन आ सकती है और डायबिटीज़ का रिस्क हो सकता है। ह्यूमन हार्ट के अराउंड अगर बहुत ज़्यादा विसल फैट जमा हो गया उसके आसपास, तो हाई बीपी या हाइपरटेंशन हो सकता है और उससे हार्ट डिजीज़ भी होने के चांसेस हैं। सिमिलरली जब ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम होंगी, इट मे लीड टू मेमोरी लॉस और डिमेंशिया। डिमेंशिया होता है जहाँ पे मेमोरी लॉस हो जाती है। तो ये सारे इसलिए होते हैं क्योंकि हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स के अराउंड विसल फैट जमा हो जाता है, जो कि हार्मफुल केमिकल्स रिलीज करता है पूरी बॉडी में। उन केमिकल्स को बोलते हैं साइटोकाइंस। ये साइटोकाइंस नाम के हार्मफुल केमिकल्स विसल फैट रिलीज करेगा, उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सूजन हो जाती है, और उसकी वजह से डायबिटीज़ जैसी बीमारियों का खतरा होता है, ठीक है। अब इसके लिए अगर हम देखें, हमारे इंडिया में इसको एक कंडीशन को एक नाम दिया गया है थिन फैट इंडियन। थिन फैट इंडियन क्या कंडीशन होती है स्टूडेंट्स? ये वो कंडीशन है कि पर्सन देखने में तो बहुत दुबला पतला लग रहा है, उसको देखने से कोई कह नहीं सकता कि वो इंसान मोटा है या उसके अंदर फैट होगा, बट उसकी बॉडी के अंदर इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर हमें दिख जाता है कि विसल फैट है बाय द ब्लड सैंपल टेस्ट। ब्लड सैंपल टेस्ट करते हैं, हमें पता लग जाता है कि भाई उसकी बॉडी में विसल फैट ज़्यादा है, भले ही वो बाहर से दुबला पतला दिख रहा हो। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप किसी का बीएमआई, हाइट, वेट या उसका वेस्ट साइज़ चेक करके आप बता दें कि वहाँ पे विसल फैट है या नहीं है। तो इट मे बी मिसलीडिंग। हाई बीएमआई का मतलब ज़रूरी नहीं है कि उसका विसल फैट भी ज़्यादा हो, ठीक है स्टूडेंट्स।
अब सेकंड थिंग क्या होगी, हम मेजर कैसे करेंगे, हमें कैसे पता लगेगा कि हमारा बॉडी का विसल फैट कहाँ ज़्यादा है कहाँ कम है। तो इसके लिए स्टूडेंट्स एक स्टैंडर्ड पैरामीटर्स हैं, सेफ़ वेस्ट लिमिट्स। सेफ़ वेस्ट लिमिट्स हमें ये बताती हैं कि विमेंस के अंदर अगर आप चेक करें तो लेस देन 80 सेंटीमीटर वेस्ट होनी चाहिए, और मेंस के अंदर 90 सेंटीमीटर से कम वेस्ट साइज़ होना चाहिए। अगर इतना है तो इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी में एक स्टैंडर्ड विसरल फैट प्रेजेंट है, विच इज़ नॉट कम इन अंडर द डेंजर जोन, वो डेंजर जोन में नहीं आता। ठीक है। सिमिलरली वेस्ट टू हिप रेशो की बात करें तो इन वुमेन्स इट मे बी लेस देन 0.8 एंड इन मेन इट इज़ लेस देन 0.9 वेस्ट टू हिप रेशो। तो आपको इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। देयर आर सेवरल वेज टू प्रिवेंट द वेरियस विसल फैट्स इन द बॉडी। नंबर 1, एरोबिक एक्सरसाइज। आपको बहुत तेज़ दौड़ना चाहिए, साइकिलिंग करनी चाहिए, स्विमिंग करनी चाहिए, कोई ऐसा कार्डियो एक्सरसाइज करनी चाहिए जिससे कि आपकी हार्ट बीट फास्ट हो जाए। सिंपल नॉर्मल वॉक नहीं, बल्कि यू शुड हैव टू रन, यू हैव टू मेक साइकिलिंग और समथिंग लाइक दैट विच कैन इंक्रीज योर हार्ट बीट एंड रिड्यूस द विसल फैट। सेकेंड, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। अगर आपके पास जिम जाने के टाइम आप जिम जाइए, कोई हैवी एक्सरसाइज करिए। आप कहीं पार्क में जाके ओपन एरिया में हैवी एक्सरसाइज कर सकते हैं, वेट लिफ्टिंग कर सकते हैं, उससे भी काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स तो देखी गए हैं। सिमिलरली आप अच्छा खाना खाइए। अच्छा खाने से मेरा मतलब है लो शुगर डाइट, जिसमें जो प्योर वाइट शुगर होती है वो नहीं होनी चाहिए, बहुत कम होनी चाहिए। एंड फ्यू रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि जो मैदे से बनी हुई चीज़ें हैं, रिफाइंड फूड, रिफाइंड फ्लोर, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, जैसे आप चिप्स खाते हैं, बर्गर खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, टोस्ट खाते हैं। सो दीज आर द प्रोसेस्ड फूड, सो यू शुड हैव टू अवॉइड और reduce the consumption of these processed food. Okay, next is quality sleep. आपकी स्लीप बहुत अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। दैट इट मीन्स कि यू शुड हैव अ फिक्स टाइम टेबल टू स्लीप। अगर आप रात के 10 बजे सो रहे हैं, देन यू हैव टू वेक अप एट 5 और 5:30, सो दैट कि एक नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल का जो स्लीप साइकिल है 6 to 7 आवर्स का, वो आप कंप्लीट कर पा रहे हैं। ठीक है जी। लास्ट ऑप्शन एंड नॉट द लीस्ट इज मैनेज स्ट्रेस। Nowadays, most students are suffering from stress, and stress level will increase the chemical known as cortisol. अगर किसी को स्ट्रेस होता है तो बॉडी में एक हार्मोन रिलीज होता है, उसे कॉर्टिसोल बोलते हैं, कॉर्टिसोल। ओके, तो ये कॉर्टिसोल नाम का जितना केमिकल रिलीज होगा बॉडी में, दैट लीड्स टू द मोर अमाउंट ऑफ इन्फ्लामेशन इन द बॉडी ड्यू टू विसल फैट। ठीक है, तो हमारा गोल क्या, अवर गोल इज़ द हेल्दियर इंटीरियर एंड नॉट जस्ट नंबर ऑन स्केल, यानी कि हमें अंदर से भी स्वस्थ रहना है, अंदर से भी हेल्दी इंटीरियर अपना बॉडी को मेंटेन करना है, विसल फैट को रिड्यूस करना है जितना हो सके बाय सिंपल लाइफस्टाइल चेंजेस। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे हम अपनी बॉडी में विसल फैट को समझ सकते हैं, उसको कैसे हम मेजर कर सकते हैं, और अगर विसल फैट किसी के आपके फैमिली में किसी बड़ों में अगर आप देखते हो, दैन यू कैन टेक सम प्रिवेंटिव स्टेप्स टू रिड्यूस द विसल फैट. So I hope you can understand this. Thank you and have a nice day.